Welcome to TEMS IES Static, or we'll be continuing with our art and culture series. Okay, so like you all know, we have started with the medieval culture. और हमने काफ़ी चीज़ें पहले ही देख ली हैं, like the society, the trade, the religion, lifestyle. We have seen all this, right? अब हम आगे देखेंगे और रिलीजियस कंडीशन हमने स्टार्ट करी थी. सो नाउ वील मूव अहेड एंड वील सी राइज ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म. राइज ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म. आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक तो करते ही नहीं हो. कितनी बार कहना पड़ता है यार, एक लाइक कर दो, देख ही रहे हो तो. चलो, सो मुस्लिम्स दे फर्स्ट केम टू इंडिया इन 8th century AD as traders. सबसे पहले वो ट्रेडर्स की तरह आए थे 8th century AD में, ठीक है. और ट्रेडर्स जो थे एक्चुअली में वो आए थे मेनली सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से. एंड जब वो वापस गए तो दे ऑल्सो टुक द ट्रेसेस ऑफ इंडियन साइंस एंड कल्चर. इंडियन साइंस और कल्चर मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस तो डाला ही, लेकिन वो यहाँ के एलिमेंट्स को भी अपने साथ लेके गए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है. तो वो एक तरीके से दे वर द कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया. हमने किस तरीके से अपने कल्चर को वहां स्प्रेड किया, ठीक है. और इन लोग ने ना केवल ट्रेड किया, दीज ट्रेडर्स दे ऑल्सो हैड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विथ लोकल पीपल. तो ये भी किस तरीके से पूरा इन्फ्लुएंस हुए यहाँ के कल्चर से. And in fact, Hindus and Muslims, they equally influenced each other. एक दूसरे को एक समान इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, चाहे मतलब खाने में हो. आप आज भी देख लो कि जो हमारे रहने का तरीका काफी ज्यादा सिमिलर है. मतलब ड्रेसेस वगैरह देख लो, बोलने का तरीका, ठीक है ना, ये सारी चीजें, मैनर्स वगैरह काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया. सो सबसे ज्यादा किनको मानते? प्रॉफिट मोहम्मद. So he preached Islam in 7th century AD. उन्होंने 7th century AD में सबसे पहले अरेबिया में इस्लाम को प्रीच किया था. He was born in 571 AD. मतलब हमने जो देखा था बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध और महावीर जैन, ये कब हुए थे? लगभग 6th century BC में हुए थे. ये 6th century AD में हुए थे, ठीक है. एंड ही वॉज बॉर्न इन कुरैश ट्राइब. कुरैश ट्राइब में इनका जन्म हुआ था ऑफ अरेबिया. एंड ही माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. मक्का टू मदीना कब गए ये? इन 622 AD. और इसको माना जाता है द स्टार्ट ऑफ हिजरा एरा, ठीक है. हिजरा एरा का स्टार्टिंग मानी जाती है. कुरान जो है, इट इज बिलीव टू बी द मैसेज ऑफ अल्लाह विच वॉज रिवील्ड टू मोहम्मद थ्रू आर्कएंजल गैब्रियल. गैब्रियल के थ्रू ये रिवील किया गया था और मैसेज, और वही कुरान में है, ठीक है. अब इस्लाम के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. व्हाट आर दे? सो फर्स्ट इज तौहीद, सेकंड इज नमाज, थर्ड इज रोज़ा, फोर्थ इज ज़कत एंड फिफ्थ इज हज. ये क्या क्या है? तौहीद यानी कि बिलीफ इन अल्लाह. अल्लाह में बिलीफ इज तौहीद. नमाज आपको पता ही है, प्रेयर्स विच हैव टू बी ऑफर्ड 5 times a day. नमाज. तो आपने देखा एक चीज कि हर रिलीजन में मतलब किस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मतलब फंडामेंटल कुछ उसूल रहते ही हैं, है ना. आपने जैसे बुद्धिज्म और उसमें जैनिज्म में भी देखा था, लाइक द 5 vows एंड द 3 रत्नास एंड द 8 fold path. ये इस तरीके से मतलब होते ही हैं. यहाँ पे भी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं: तौहीद, नमाज,
Then roza, which is fasting in the month of Ramzan. And zakat is giving of alms, that is charity. And hajj is pilgrimage to Makkah. हज यात्रा, ये सब आपने सब सुना है. तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के. ठीक है. नाउ अब ये जो इनकी सेइंग्स हैं पूरी प्रॉफिट मोहम्मद की, द सेइंग्स आर प्रिजर्व्ड इन हदीथ या फिर हदीस. So this is also sacred. And after his death, the caliphate was established. Caliphate आ गया था. And there were 4 pious caliphs. Okay. अब इस्लाम देख लिया हमने. अब हम देखेंगे इसी में राइज ऑफ सूफिज्म. राइज ऑफ सूफिज्म. अब एक चीज है, भक्ति सेंट्स, भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म जो है, इनमें काफी आप सिमिलैरिटीज देखोगे. दे बोथ से दैट द गॉड इज सुप्रीम. दे बोथ टॉक अबाउट दैट ऑल आर इक्वल. दे बोथ से दैट द ओनली थिंग विच कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड इज डिवोशन टू गॉड. एंड दिस इज द ओनली वे टू अचीव सेल्वेशन. ठीक है. तो सूफिज्म क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ, या इट इज ऑल्सो नोन एज इस्लामिक मिस्टिसिज्म. ठीक है. अब जो सूफीज थे, द सूफी सेंट्स, दे वर क्वाइट लिबरल इन देयर रिलीजियस आउटलुक. एंड दे प्रमोटेड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. ओके. एंड मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे थ्रू म्यूजिक एंड डॉक्ट्रीन्स, वो भी ऐसे डॉक्ट्रीन्स दैट प्रोफेस्ड यूनियन विथ गॉड. ठीक है. अब सूफिज्म ओरिजिनेट कहां पे हुआ था? इट ओरिजिनेटेड इन ईरान. नाउ इट अट्रैक्टेड, जब इंडिया में आया तो इट अट्रैक्टेड द लो कास्ट हिंदूज. ये सेम चीज हमने कहाँ देखी थी? जब बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो आए थे. ठीक है ना, नए रिलीजन्स तब आए थे. तो लोअर कास्ट हिंदूज को इसने अट्रैक्ट किया सूफिज्म ने, बिकॉज देयर वाज अ सेंस ऑफ पीटी, टॉलरेंस, सिंपैथी एंड अगेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. तो इस वजह से इट अट्रैक्टेड द हिंदूज. फाइन. मेन इंपॉर्टेंट सेंट्स कौन थे अगर सूफी सेंट्स की बात की जाए तो? राइट डाउन सम नेम्स. इनमें आपको हो सकता है कई गाने भी याद आ जाएं. सूफिज्म की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपको याद आएंगे भी. सो देयर वाज मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा, मेरे ख्वाजा याद आया, एंड फरीदुद्दीन गंजे शक्कर. ये सब सूफी सेंट्स थे. एंड दे वर समहाउ इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ये क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स से इन्फ्लुएंस थे, जो कई सारी इनकी चीजें थी सिमिलर थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ खनका. खनका जो था, दे वर इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है. तो और खासकर मतलब इस्लाम जो था ना, वो कंट्री साइड यानी विलेजेस की तरफ ज्यादा गया था इनके थ्रू. सो दीज वर इंस्टीट्यूशंस, दे वर द अबोर्ड ऑफ सूफीज. सूफी सेंट्स का एक तरीके से रहने का जगह थी, इंस्टीट्यूशन होता था, मतलब वहां पे फिर आगे पढ़ाया भी जाता था. ओके. देन देयर इज मजार. ये मतलब वही जैसे चैत्य विहार होते हैं उसी तरीके से, और मजार जैसे स्तूपा होते हैं वैसे उसी तरीके से मजार होती है, टूम्स. एंड देयर आर तकियास विच आर द रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ मुस्लिम सेंट्स. रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ मुस्लिम सेंट्स. ठीक है. एंड दीज वर द सेंटर्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक आइडियाज.
अब ये जो सूफीज थे दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन सम रिलीजियस ऑर्डर्स, जिसको सिलसिला भी बोलते हैं, सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज थे। और ये जो सिलसिलाज थे दे वर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ चिश्ती सिलसिला, देर इज अ सुहरावर्दी सिलसिला, देर वॉज कादी सिलसिला एंड नक्शबंदीज वर देर। ठीक है, तो अब एक इंफॉर्मेशन बताते हैं। अबुल फजल अकबर की कोर्ट में थे ये, एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। और इस किताब में आईने अकबरी में इन्होंने मेंशन किया है दैट देयर वर 14 सिलसिलाज। इस तरीके के सूफीज के 14 ऑर्डर थे, 14 सिलसिलाज इन 16th सेंचुरी। और हर सिलसिला का इट हैड इट्स ओन खंका, उसका खुद का खंका रहता था हर सिलसिला का, जहां पे एक तो सूफी सेंट्स जो होते थे वो उनको शेल्टर मिलता था, इट एक्टेड एज द शेल्टर टू द सूफी सेंट्स। एंड लेटर जो मैंने आपको बताया डेवलप्ड एज नॉट जस्ट सेंट्स इवन डेस्टिट्यूट्स, जो मतलब वही कोई निर्बल टाइप के भी लोग अगर आ जाते थे तो उनको भी यहाँ पे पनाह मिलती थी। एंड लेटर दे वर डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग सेंटर्स की तरह डेवलप हुए थे ये। ठीक है, खंकाज। अब इम्पोर्टेंट सेंटर्स यदि देखें सूफिज्म के तो कौन से थे? अजमेर, देन देयर वाज नागौर, राजस्थान में ये भी, देन देयर वाज अजोधान और पाकपटन, ये एक्चुअली में अभी पाकिस्तान में है। ओके, और सूफिज्म ने इट स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीर मुरीदी। पीर बाबा सुना होगा, है ना? तो पीर मुरीदी इज बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा या टीचर डिसिपल ट्रेडिशन। ठीक है, पीर मुरीदी। अब इनको जो सूफीज थे इनको दे अटेंड मिस्टिकल एक्सटेसी, मतलब वही एक मंत्रमुग्ध हो जाने वाली फीलिंग कैसे आती थी इनको। सो दे लिसन्ड टू पोएट्री एंड म्यूजिक, पोएट्री और म्यूजिक काफी ज्यादा सुनते थे, जिसको समा कहा जाता था, तो समा बांधा जाता था। ओके, एंड ओरिजिनली ये सब जो रहता था ये पर्शियन में रहता था, बट लेटर इट स्विच्ड टू हिंदवी और हिंदुस्तानी। तो उस टाइम पे हिंदी नहीं था, उसको हिंदवी कहते थे, हिंदवी या फिर हिंदुस्तानी, विच वॉज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ हिंदी एंड उर्दू। तो बाद में ये पोएट्री म्यूजिक जो होता था वो इसमें कन्वर्ट हो गया था। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अगर पूछा जाए सूफिज्म और निर्गुण भक्ति मूवमेंट में, ये आगे अभी हम निर्गुण को और ज्यादा लेंथ पे पढ़ेंगे, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। सो द सेम थिंग, ये सेम टर्म्स जो है मैं बार बार यूज करूंगी, भक्ति मूवमेंट में भी करूंगी, आपको एज इट इज ये टर्म्स एग्जाम में भी नोट करने हैं, एंड यू हैव टू लर्न देम एज इट इज। ओके, सो दे बोथ प्रीच्ड यूनिटी ऑफ गॉड एंड सेल्फ सरेंडर टू हिम। ओके, ऑल्सो इक्वालिटी ऑफ ऑल, वो तो बता दिया, ब्रदरहुड वगैरह ये सारी चीजें रहती थी। ठीक है, सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सूफीज्म ऑन हिंदूज, तो वो तो आज भी आपको देखने को मिलता है कि जो सूफियाना सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो काफी अट्रैक्ट करते हैं। सो एट दैट टाइम ऑल्सो द हिंदूज गॉट इन्फ्लुएंस्ड, दे लिसन टू सूफी म्यूजिक। आप में से कितनों के दिमाग में ख्वाजा मेरे ख्वाजा कंटिन्यूसली चल रहा है? मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ रही थी तो कंटिन्यूसली चल रहा था, एंड आई कुड रिमेम्बर दैट स्टेप ऑफ ख्वाजा मेरे। सो yeah, it is very influencing and very soothing also. So they listened to the music and they visited दरगाह। आज भी आपको पता है अजमेर शरीफ और दरगाह जो ये है वहाँ पे अभी भी हिंदूज काफी ज्यादा विजिट करते हैं, एंड हिंदूज का भी इम्पैक्ट पड़ा था ऑन सूफिज्म, मतलब इट वॉज बोथ वेज। सो इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सिद्धास एंड द योगिक पोस्चर्स। ओके, प्लीज राइट इट डाउन एज इट इज। अब आते हैं मिडियावल में, ये हमने थोड़ा रिलीजन पार्ट कवर कर लिया। नाउ टेक अ फ्रेश पेज, वील टॉक अबाउट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मिडियावल टाइम्स।
ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही ब्रीफली हम करेंगे, क्योंकि अगेन द सेम रीजन कि वी आर स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर नॉट हिस्ट्री। आप बार बार है ना हिस्ट्री के सवाल मत पूछा करो, मैं बार बार कहती हूँ कि अभी हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, वहीं पे ही फोकस रहो। जब आगे हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो कई चीजें जो अभी नहीं डील कर रहे हैं वो तब करेंगे, ओके। और अगर आपको बीच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है देन वेल इट्स गुड, मतलब आप जाके साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दो, एनसीईआरटी उठाओ और जल्दी से पढ़ लो, है ना। चलो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो दिल्ली रूलर्स मतलब दिल्ली से ही रूल कर रहे थे। सो फ्रॉम 1206 टू 90 देयर वाज द मामलुक तुर्क्स, यानी स्लेव डायनेस्टी। और उसके बाद में आपके आए थे खिलजीज, एंड देयर वर द तुगलक्स, एंड देयर वर सैयद्स, and then they were Lodhis. So they all stayed till 1526, and इनके जो रूलर्स रहते थे they gave themselves the title of Sultan. रे सुल्तान। I'm in a bit filmy mood today. So they were supposed to rule over territory on behalf of खलीफा और कलिफ, ओके। खलीफा के नाम पे ये रूल करते थे यहाँ पे इंडिया में। एंड कौन रहता था खलीफा? ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। तो जो पूरे सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया में भी पूरा उस टाइम पे रूल रहता था वो इन्हीं का ही रहता था, ओके। और सुल्तान के नाम पे ये मैं बता भी चुकी हूँ, खुतबा पढ़ा जाता था इन द फ्राइडे प्रेयर्स। ये फ्राइडे प्रेयर्स होती थी, द सर्मन्स। तो जो लोकल इमाम रहता था ही वुड रीड द नेम्स ऑफ खलीफा एंड द, दोनों का, खलीफा का भी और सुल्तान का भी नाम उस खुतबा में पढ़ा जाता था, ओके। अब 1526 में आए आपके मुगल्स, और इनिशियली ये रूल कर रहे थे आगरा से, एंड लेटर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली टिल 1707। ये काफी प्रोमिनेंट रहे, और बाद में केवल नॉमिनली इन लोग रूल कर रहे थे टिल 1857। अब मुगल्स जो थे ना वो सुल्तान से थोड़े से अलग थे। कैसे? इनको कोई इन्वेस्टिचर की जरूरत नहीं थी। व्हाट इज इन्वेस्टिचर? इन्वेस्टिचर इज एक सेरेमनी होती है, क्राउनिंग सेरेमनी, मतलब वही ताजपोशी वगैरह करना, तो उसकी जरूरत इनको नहीं होती थी। लेकिन इन लोग की एक हैबिट थी दैट दे कंटिन्यू टू सेंड प्रेजेंट्स टू खलीफा। और जो खुतबा होता था वो इन्हीं के बस नाम पे पढ़ा जाता था, ओनली इन देयर ओन नेम्स, फाइन। अब इस बीच में एक इंपॉर्टेंट रूलर और आया था, शेरशाह। सो ही वॉज अ लोकल अफगान रूलर। लोकल अफगान रूलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे बाहर से नहीं आए थे, उस टाइम पे लोकली यहीं पर ही था, राइट। एंड ही चैलेंज्ड हुमायूं, और हुमायूं को ऐसा चैलेंज किया कि ही हैड टू स्टे अवे फॉर 15 years फ्रॉम इंडिया, दैट इज फ्रॉम 1540 टू 1555। इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं वो देख लेते हैं थोड़े शेरशाह के। सो फर्स्टली ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल roads took place under him. So there is a सड़क-ए-आज़म रोड, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। So this road was from Sonargaon, which is currently in Bangladesh, via Agra, via Delhi to Attock, which is in पाकिस्तान करंटली, ठीक है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस था ये 1500 कोस का था। तो अगर आप वैसे 1500 कोस देखोगे तो शायद 4000 कुछ किलोमीटर, बट एक्चुअली द डिस्टेंस अगर वैसे अगर देखा जाए तो इट इज नियर अबाउट 2400 किलोमीटर्स। सो यू कैन क्रॉस चेक दिस फॉर योर सेल्फ, ओके। और मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये था वो रोड, ओके। तो ये पूरा ये अटॉक से होते हुए ये देखो, ये दिल्ली
राइट, ये आगरा, ये पूरा होते हुए यहाँ पे सोनारगांव था बांग्लादेश में. दिस वुड गो फर्दर टिल सोनारगांव इन बांग्लादेश. ओके, so this was the Grand Trunk Road. So he built other roads also. For example, there was a road from Agra to Burhanpur. काफी ज़्यादा important roads बनवाए थे आगरा से बुरहानपुर तक. Then Agra to Marwar and from Lahore to Multan. Okay, just know a few names. कुछ आपके पास में लिखने के लिए कंटेंट भी हो जाएगा, right? And he struck beautiful coins in gold, silver and copper. So this thing which he did, ये फिर बाद में imitate भी की गई थी by the Mughal kings, imitated by Mughals. Okay, next देख लेते हैं about Akbar. So his reign was from 1556 to 1605 and he promoted harmony by discouraging, क्या डिस्करेज किया था? रेशियल, रिलीजियस एंड कल्चरल बायस. एंड उनके रेन के टाइम पे देवर फ्रेंडली रिलेशंस विथ हिंदूज. जोधा अकबर देखी होगी सबने. मैट्रिमोनियल अलायंसेस काफी ज्यादा किए थे विथ राजपूत टू फुलफिल दी इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस. मेन मकसद वही था, कोई इतना लव स्टोरी नहीं थी. ठीक है, हो भी सकता है बाद में हुई हो, बट मेन पर्पस वाज टू फुलफिल द इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस, राइट. और उनके अंडर में क्या हुआ? सो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन टुक प्लेस and there was a powerful central government plus there was uniform system of administration. ये सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं अपने आंसर्स में. ओके, इसलिए मैं आपको एज इट इज कुछ फ्रेजेस बताते जा रही हूँ. पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन ही वॉज अ पेट्रन ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर. आगे अभी हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, maybe in the next lecture about painting, music, we'll study about it and the new religions, so it would be quite interesting. Do watch it, okay? And he started a new faith, Dine Ilahi. क्या था faith का नाम? Dine Ilahi. So it encompassed ideas from various religions. कई सारे religions से इसमें ideas लिए गए थे. Okay, and he also started a practice that there would be debates होते थे on religious issues. I think you जिसने नहीं देखी है ना जोधा अकबर, please do watch it once if you get the time, maybe after your exams. Okay, तो इसमें debates होते थे religious issues पे. So this happened on every Thursday and this was done at इबादत खाना. अलग से बनवाया था इबादत खाना, which was in Fatehpur Sikri in Agra. So he patronized learned men and scholars and learned men. Okay, so you must be knowing about the Navratnas also. We'll take a separate color for Navratnas. Okay, कौन थे? मुल्ला दो प्याजा, ये मतलब समझ लो उस टाइम के अमित शाह थे, होम मिनिस्टर. ओके, देन बीरबल, यू मस्ट बी नोइंग मोस्ट ऑफ द नेम्स. तानसेन, राजा तोडरमल, राजा मानसिंह, फैजी. ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ अबुल फजल, जिसका भी बताया था आईने अकबरी लिखी थी, अबुल फजल. ओके, देन देयर वाज अब्दुल रहीम खान खानन, एंड देयर वाज फकीर अजायुद्दीन.
ओके कुछ जगहों पे हकीम हमाम लिखा हुआ है, तो वो उस टाइम के उनके फिजिसिस्ट थे हकीम हमाम, बट ही वॉज नॉट वन ऑफ द नवरत्नास. ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके तो ये 9 थे इनके नवरत्नास. ओके एंड व्हाट वाज हिज पॉलिसी? हिज पॉलिसी वाज ऑफ liberalism and tolerance. So this was continued even in the reign of Jahangir and Shah Jahan, but not in the reign of Aurangzeb. He abandoned this thing. कोई लिबरलिज्म कोई टॉलरेंस नहीं चाहिए. Why? Because he had short-sighted policies. ये हम बहुत ब्रीफली पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं. ही हैड शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज एंड ही फॉट एंडलेस वॉर्स कई पार्ट्स ऑफ कंट्री में, खासकर स्पेशली इन साउथ इंडिया. ही फॉट एंडलेस वॉर्स विच लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर. ओके what were the other factors? So the other factors of Mughal empire disintegration was rise of Marathas. Marathas काफी prominent हो गए थे. Similarly there were rise of Sikh in northwest. Then there were invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. नादिर शाह और अहमद शाह अब्दली के इन्वेजन्स थे. देन देयर वाज अनरेस्ट अमंगस्ट नोबिलिटी. नोबिलिटी में आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी थी, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्रैक्शंस आ गए थे इन कोर्ट. ओके सो इकोनॉमिकली वी वर स्टिल गुड. इकोनॉमिकली अभी भी हम लोग काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे. वी वर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बट वी वर फार बिहाइंड इन मॉडर्नाइजेशन. तो हम लोग इकोनॉमिकली सही थे एक्सपोर्टर की तरह, बट मॉडर्नाइजेशन हमारे यहाँ पे नहीं था. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम दिस लेक्चर. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक